सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो एक नॉर्मल फिटनेस टॉक नहीं होने वाला। आज का वीडियो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे होने वाला है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें पता कहां से चलेगा, हम जानेंगे कहां से। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एक बिगनर स्टेरॉइड साइकिल। अगर कोई बिगनर से यूज करना चाहता है तो कैसे यूज कर सकता है, उसके क्या डोसेज होने चाहिए, क्या वो होना चाहिए, मतलब सब कुछ उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू मेक एकदम क्लियर चीज, एकदम मैं क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस, गाइडेंस पर्पस। मैं कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप जाके यूज करो। मैं सिर्फ इसको एक गाइडेंस के पर्पस पे वीडियो बना रहा हूं कि अगर लोग यूज कर रहे हैं तो कैसे वो सेफ्टी के साथ कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। सो आप भी अगर उनमें से हो जो अपने फर्स्ट स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर सिर्फ जानना चाहते हैं इसके बारे में कि मतलब क्या होता है ये, तो ये वीडियो आप एंड तक देख लेना, आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ताकि आप कोई भी गलती ना कर सको। अपने अगर साइकिल बना रहे हो या यूज कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके की गलती ना करो जिसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़े या फिर आपको साइड इफेक्ट आए या आपकी बॉडी में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए। सो सबसे पहला स्टेप, अगर आप अपनी साइकिल बनाने की सोच रहे हो या फिर सोच रहे हो कि अब मैं पीडीज पे जा रहा हूं, अब मैं गियर्स यूज कर रहा हूं या फिर अब मैं एक स्टेरॉइड यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहली और मेन जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है वो है आपका बजट। अगर आपको दिख रहा है ढंग से, अगर इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ, मैं आपको कह दूंगा कि सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बजट। बजट बना के रखो, एंड में ये नहीं सोचने का कि यार इसमें पैसे क्यों डालू, यार ये मतलब ऐसा वैसा। बजट आपका नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके गियर्स के लिए, आपकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, आपकी डाइट, आपका रेस्ट, आपकी रिकवरी, हर चीज के लिए बजट होना चाहिए। कि फिर आप बोलो कि यार ये तो इतने का सामान पड़ रहा है, क्यों इस पे खर्चा करो। अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना कि फालतू के चीप प्रोडक्ट आपको 1000-1500 के या फिर 1500 रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। अच्छे से प्रोडक्ट लो, क्योंकि आपकी बॉडी और हेल्थ का सवाल है, तो चीप प्रोडक्ट्स पे मत जाना। इसलिए सबसे पहले बजट बनाओ, और अगर बजट नहीं बन रहा है तो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, ड्रग्स या एनाबॉलिक्स पे जाने का सोचना भी मत। सो अब आती है दूसरी बारी, और अब फॉर एग्जांपल बजट तो बन गया, चलो बजट अच्छा खासा हो गया, तो पर लेकिन शुरू कहां से करें? पैसे हमने जमा कर लिए, हमारे पास सब कुछ है कि अब हम इतना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमें शुरू कहां से करना है? तो सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान देना है वो है आपका ब्लड टेस्ट। इसको तो भैया मतलब किसी भी हालत में मैं बोलूं आप इग्नोर ना करो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट को अगर आप इग्नोर कर रहे हो मतलब समझ लो कि आप अपनी हेल्थ से पहले ही खेलना शुरू कर चुके हो। क्योंकि ब्लड टेस्ट और या फिर आपकी जो ब्लड रिपोर्ट होती है वो आपकी बॉडी का फंक्शन बताती है। उस हिसाब से आपको सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, उस हिसाब से आपको ड्रग्स की प्रोफाइल, मतलब ड्रग्स आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन से कैसे किस तरीके से यूज करने हैं। डाइट भी देखनी पड़ती है उस हिसाब से, किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कैसे करेगा, या फिर किसी को लिवर में इश्यू है तो उस हिसाब से हर एक चीज, क्योंकि जब आप ब्लड रिपोर्ट अपनी निकालते हो तो वो आपका लिवर की प्रोफाइल्स बताती है, आपकी किडनी, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ बताती है। और कौन से इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेंगे जब आप अपनी साइकिल पे जाओगे। तो जब वीडियो एंड होगा आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपको और कब लेनी है, कब कब आपको करवानी है, और कौन से इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको वीडियो के एंड में एक लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उसको सेव कर लीजिएगा। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे, जो है साइकिल पे। आपका बजट बन गया, आपने ब्लड रिपोर्ट के बारे में जान लिया कि ब्लड रिपोर्ट निकालनी, उस हिसाब से आपको समझ पड़ गया। सो अब आते हैं हम स्टेरॉइड साइकिल पे। अब हम बनाएंगे एक स्टेरॉइड साइकिल। ये सिर्फ ओनली 1 कंपाउंड साइकिल है, इसमें हम 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये बिगिनर की साइकिल है और उसके लिए एक कंपाउंड यूज करना इज मोर देन इनफ टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं 2 से 3 और वो नुकसान भी कर देता है। जैसे होता है ना कि विस्की को, रम को, वोडका में एक में मिला लो, मजा तो उस टाइम बहुत आएगा, बहुत एंजॉय करोगे, एकदम अलग ही लेवल पे चले जाओगे, लेकिन उसके बाद का हैंगओवर, उसके बाद के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे इसी तरीके से अब ले लोगे, आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, सब कुछ अच्छा मिलेगा, बट साइड इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। तो ये साइकिल अगर आप बिगिनर के हिसाब से है तो हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड, सिर्फ एक कंपाउंड पे हमारा फोकस रहेगा। सो अब जो साइकिल रहने वाली, जो मैंने बिगिनर की बोली, जो एक कंपाउंड की, वो केवल रहेगी टेस्टोस्टेरोन बेस्ड, जो कि सिर्फ 10 वीक की साइकिल रहेगी, और इसमें केवल टेस्टोस्टेरोन यूज करना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारा बेस है, मतलब हमारी बॉडी बिल्डिंग का या फिर मसल बिल्डिंग है, सबसे बड़ा बेस टेस्टोस्टेरोन है। इसके बिना तो आप अपनी साइकिल चला ही नहीं सकते, और इसके बिना अगर चला रहे हो तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप बिल्कुल साइड इफेक्ट के पास ही जा रहे हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के बिना आपकी कोई साइकिल नहीं होगी। सो हमारी जो 10 वीक की साइकिल रहेगी उसमें सिर्फ हम एक कंपाउंड यूज करेंगे जो कि रहेगा टेस्टोस्टेरोन बेस्ड। सो जो एक टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड की मैं बात कर रहा था उसमें हम लेने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन इनएंथेट। अब ये लेना है क्योंकि एक लॉन्ग स्टर साइकिल है, बल्किंग में बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप बल्क करना चाहते हो, उसकी हाफ लाइफ अच्छी खासी होती है, 4 से 5 या 6 दिन की उसकी हाफ लाइफ होती है। सो हम इसको हफ्ते में लेंगे, 250 mg पर वीक का डोज रहेगा, मतलब हर हफ्ते हमें 250 mg टेस्ट ई लेना है। अब इसको लेना कैसे है, 1 ml का जो डोज आता है, 1 ml में आपको 250 mg मिलता
मिलता है। सो उसको हम क्या करेंगे, उसको हफ्ते में 2 बार लेंगे। मतलब वो 250 mg जैसे 1 ml में है तो उसको हम स्प्लिट कर लेंगे, जैसे कि 0.50 ml, मतलब आधा ml हम लेंगे हफ्ते में 2 बार। फॉर एग्जाम्पल आधा ml हम लेंगे मंडे को और आधा ml हम लेंगे थर्सडे को। अब वो स्प्लिट डोज करने का रीजन क्या है, उसका एक रीजन होता है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी हाफ लाइफ होती है। जब आप लेते हो मंडे को तो वो यहाँ पे रहता है, आपने मंडे को लिया और धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है। बट कुछ 3-4 दिन बाद जब उसकी हाफ लाइफ कम होने लगती है, जब उसका असर कम होने लगता है बॉडी में, तो वो फिर से नीचे जाने लगता है। तो हमें क्या करना रहता है कि जो लेवल को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, उसकी हाफ लाइफ है जो खत्म हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए हम फिर से उसको इंजेक्ट करेंगे हमारी बॉडी में, ताकि वो जो लेवल है वो मेंटेन रहे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि हफ्ते में 1 ही बार लगाते हैं, जिसकी वजह से उनको उस हिसाब से रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन क्रैश होने लगता है। धीरे धीरे मिलता है बट उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। तो आपके लिए सबसे बेटर है कि आप इसको स्प्लिट कर लो, 1 ml को हफ्ते में 2 बार लो, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस भी नहीं होगा, ज्यादा साइड इफेक्ट के भी चांसेस नहीं है और परफेक्टली आपकी बॉडी पे वो लगेगा। अब बारी आती है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की, कौन से सप्लीमेंट्स यूज करने हैं सेफ्टी के लिए। टैमोक्सिफेन, फेमिस्ट्रा, मिल्क थीसल, ओमेगा 3, टुडका, उसके बाद हो जाती है अश्वगंधा, ये सारे सप्लीमेंट्स। अब इनका काम क्या है वो भी जान लेते हैं। फेमिस्ट्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और सबसे ज्यादा एनाबॉलिक्स के जो यूज होते हैं, ड्रग्स उसमें यूज होती है। उसका रीजन ये है कि फेमिस्ट्रा इज एस्ट्रोजन ब्लॉकर या फिर एरोमेटाइजेशन उसे बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन जो करती है वो किस चीज का करती है, जैसे कि लोगों को गायनो हो जाता है, लोगों का एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है जिसकी वजह से लोगों को गायनो हो जाता है, चेस्ट में पफिनेस आ जाती है, उसकी वजह से जो फेमिस्ट्रा का काम है ये वो करती है। दूसरी आ जाती है टैमोक्सिफेन, भी उसी से मिलती जुलती है, लेकिन फेमिस्ट्रा एक ज्यादा पावरफुल वर्जन है। टैमोक्सिफेन थोड़ा सा कम है, लेकिन टैमोक्सिफेन भी एक ऑप्शन है यूज करने के लिए, अगर एक अर्ली या फिर स्टार्टिंग से आप शुरू कर रहे हो उस चीज को। मिल्क थीसल गुड फॉर योर लिवर सपोर्ट, ओमेगा 3 गुड फॉर योर हार्ट, आपकी जॉइंट्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, टुडका भी आपके लिवर के लिए अच्छी है। उसमें और भी 1-2 दिन सप्लीमेंट्स आते हैं, वो तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियोस को बताने में, इसलिए वीडियो के एंड में सारी लिस्ट आपको हर चीज का एक-एक करके प्रोटोकॉल सारी मिल जाएगी। अब साइकिल तो खत्म हो चुकी है कि ना बॉडी में से उसको क्या करना है, हटाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज PCT विच इज पोस्ट साइकिल थेरेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप एनाबॉलिक्स पे होते हो तो आपकी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है वो किसी हद तक या फिर एक लेवल तक कम होने लगता है, तो आपकी बॉडी को वापस एक नॉर्मल मोड में लाने के लिए PCT एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब करनी है? जब आपका लास्ट इंजेक्ट, ऐसे समझ लो कि आपने अभी आज आपका लास्ट इंजेक्शन आपने लगाया, खत्म, इसके 2 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद या फिर 1 हफ्ते 2 वीक बाद आप अपनी PCT शुरू करोगे, जो कि 3 से 4 वीक की PCT होगी। हर साइकिल के हिसाब से वो अलग रहती है, हर साइकिल के हिसाब से उसकी PCT अलग रहती है, उसके लिए अलग अलग चीजें यूज होती है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं बता दो कि ये PCT है तो ये सब में फॉलो करो, नहीं, सबके लिए अलग अलग होती है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी का नॉर्मल प्रोडक्शन लाने के लिए, सब कुछ वापस नॉर्मल करने के लिए, आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो जैसे आपका हुआ 3 से 4 वीक का, जैसे लास्ट आपका इंजेक्शन हुआ, वैसे ही 3 से 4 वीक के बाद आप इसको 3 से 4 वीक के लिए आप इसको शुरू कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, जो इग्नोर कर रहे हैं भाई वो भी पछताएंगे कभी ना कभी। सो डोंट इग्नोर योर PCT। सो जस्ट बिफोर एंडिंग द वीडियो एक बात बोल दूंगा कि स्टेरॉइड कोई टूल नहीं है कि आपने स्टेरॉइड डाला और आपकी बॉडी बन गई। आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको हार्डवर्क चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आपकी डाइट क्लीन, हर एक चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि डाल ले स्टेरॉइड तो बॉडी तो बन जाएगी, नहीं भैया, जब स्टेरॉइड डालते हो ना तब आपकी लाइफस्टाइल दूसरे लाइफस्टाइल से और बदल जाती है। अब बहुत ज्यादा और आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपने डिसिप्लिन को लेकर, और ज्यादा क्लीन खाना पड़ता है, और ज्यादा हर चीज को एकदम हेल्दी वे में फॉलो करना पड़ता है। सो अगर आप भी सोच रहे हो अपने साइकिल बनाने की या चालू करने की, ये एक बिगनर साइकिल है, छोटे डोज के साथ मैंने बता दी है। अब मैंने बता दी है, अब आप फॉलो करोगे, वो मैं सब प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मैं बोल भी दूंगा कि मतलब, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं लोगे, मेरी बात मान लोगे। आपको लेना होगा तो आप तो कहीं ना कहीं से कैसे भी करके ले लोगे, और अगर लो तो थोड़ा अच्छे से लो। ये मैंने बताया, ये परफेक्ट एकदम बेस्ट वे है, आपको अच्छे से आपको रिजल्ट भी देगा, आपके साइड इफेक्ट भी कम रहेगा। 3 से 4 कंपाउंड में मत जाओ, चाहे कितना भी कोई बोल दे ना आपको कि भाई ले ले 2 कंपाउंड 3 कंपाउंड, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मत जाना भाई, मत जाना। एक भाई के नाते बोल रहा हूँ, मत जाना, 1 कंपाउंड के साथ रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट लोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसके लिए एक लाइक कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर देना, और जिसको जानना है इस बारे में एनाबॉलिक्स उसको शेयर कर देना। और वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा जो मेरी प्रोफाइल है वो भी है इंस्टाग्राम के, आप चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ इन सारी चीजों में। सो चलिए, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग।